दोस्तों, एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट क्या हमें लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकता है? अगर हाँ तो कितने सालों में? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन से समझते हैं। मात्र 2600 रुपए का एसआईपी अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने 2600 रुपीज मंथली का लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और हो सकता है कि 14% पे कुछ लोगों को ऐतराज भी हो। यह भी हो सकता है लोग कहें कि भाई 4% आज के डेट में मिलना मुश्किल है, तो 14% हम कैसे मान करके चले। तो चलिए हम इसका भी प्रूफ आगे देखेंगे। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में हमें 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू कितना रहने वाला है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, और कितना गुना हर 5 साल में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। आप यहां पर देखिए, आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि मंथली होगा। यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, ये ईयरली होगा। यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, ये भी ईयरली होगा। यहां पर आपको टोटल फंड ईयरली देखने को मिलेगा। यहां पर आपको मल्टीपल्स हर 5 साल में देखने को मिलेगा। यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू हर 5 साल में देखने को मिलेगा, और यहां पर इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ रहा है हर 5 साल में, यह देखने को मिलेगा। चलिए पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 2600 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट 31,200 रुपए एक साल में हो चुका। इस पर हमारा रिटर्न बना 2,470 रुपए एक साल में, यानी कि टोटल कॉर्पस हमारा तैयार हो गया 33,670 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन गए। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू एक साल बाद देखेंगे तो 32,067 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। अब आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल आप देखेंगे तो 2600 रुपए का एसआईपी सेम कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 1,56,000 रुपए का हो चुका है। इस पर हमारा टोटल रिटर्न बनता है 5 साल में 70,722 रुपए का। टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार हो चुका है 2,26,722 रुपए का, यानी कि 1.5 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 1,78,521 रुपए रहता है, यानी कि इन्फ्लेशन 5 साल में बढ़ा है 1.27 गुना। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो 2600 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 3,12,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अगर आप देखेंगे 10 साल में तो 3,69,438 रुपए बनता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 साल में रिटर्न बनता है। अगर टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में तैयार हो जाता है 6,81,438 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.2 गुना, यानी कि डबल से भी ज्यादा हमारा पैसा 10 साल में यहां पे बन चुका है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 4,20,641 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.62 गुना 10 साल में। अब ये 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो 2600 रुपए का एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 4,68,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट बनता है 15 साल में 11,25,420 रुपए का। टोटल फंड 15 साल में तैयार हो चुका है 15,93,420 रुपए। राउंड फिगर में हम 16 लाख रुपए टोटल फंड कर सकते हैं, यानी कि लगभग 3.5 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा फंड बन चुका है 15 साल में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप यहां पर देखेंगे तो 7,70,000 रुपए के आसपास वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 2 गुना से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 2.07 गुना। अब अगर महंगाई 2 गुना 15 साल में होता है तो हमारे पैसे का वैल्यू भी आधा हो जाता है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि टोटल फंड का वैल्यू जो है 15 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा वैल्यू यहां पे आधा होता हुआ दिख रहा है। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल अगर आप देखेंगे तो 2600 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 6,24,000 रुपए का हो चुका है। टोटल रिटर्न हमारा 20 साल में बनता है 27,98,500 रुपए। राउंड फिगर में हम 28 लाख रुपए का टोटल रिटर्न कर सकते हैं 20 साल में। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 34,22,500 रुपए बनता है, यानी कि 5.5 गुना हमारे पैसे 20 साल में बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 20 साल बाद तो लगभग 13 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 20 साल में 2.65 गुना। अब आइए 25वां साल देखते हैं। 25वां साल आप देखेंगे तो 2600 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल में 7,80,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 25 साल में
10,922 का। टोटल फंड अगर आप बात करें तो टोटल फंड 25 साल में बनता है 70,90,922 रुपए, यानी कि 9.1 गुना हमारे पैसे 25 साल में बन चुके। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू 25 साल बाद देखेंगे तो लगभग 21 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 3.38 गुना 25 साल में। अब आइए 28वां साल देखते हैं, यानी कि करोड़पति बनने वाला साल देखते हैं। तो 2600 रुपए का सेम एसआईपी अमाउंट 28वें साल भी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 28 साल में 8,73,600 रुपए का हो चुका है और रिटर्न इस पर हमारा बनता है 28 साल में 1,09,153 रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है, जो कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता है 28 साल में। टोटल फंड की बात करें तो 28 साल में 1,08,82,753 रुपए बनता है, यानी कि 12.5 गुना हमारा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड बन चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 28 साल में। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू 28 साल बाद देखें तो 27,76,213 रुपए रहता है, यानी कि महंगाई बढ़ा लगभग 4 गुना 28 साल में। अब चलिए 14% रिटर्न का प्रूफ देख लेते हैं। तो 14% रिटर्न का प्रूफ देखने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेल शीट में पूरा का पूरा जो है फंड का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पर करें, बेहतर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारा फंड का लिस्ट है, यहाँ पर कैटेगरी नेम है, यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न है, यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न है। तो चलिए हम सबसे लंबा वाला रिटर्न हम यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं, लास्ट 10 ईयर्स का A to Z। तो ये फिल्टर करते ही आपको यहाँ पे कम से कम जो फंड में रिटर्न देखने को मिलेगा लास्ट 10 ईयर्स का, वो है 9.24%। लेकिन 14% का प्रूफ देखना है तो आप यहाँ पे आ जाइए। आप ये सारे फंड्स जो हाईलाइटेड है, अब इस पर एक नजर डालिए और इसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न पे एक नजर डालिए। तो ये है 14%, 14%, फिर आ जाइए 15%, 15%, फिर आ जाइए 16%, 16%, आ जाइए 17%, 17%, 18%, 19%, 20%, 22%। तो ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। तो भाई हमने तो 14% कम से कम लिया है, मिलने के लिए 18 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, इसलिए 14% पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मिलने के लिए 14% बड़ा ही आसानी से मिल सकता है, बिल्कुल मिलना संभव है। तो ये तो हमने यहाँ पे प्रूफ देख लिया। अब देखिए ये जो हमारा टोटल फंड बनता है, दरअसल इसमें से कुछ कटौती वगैरह भी होता है, टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद ही हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है। दरअसल ये टोटल फंड हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है। तो क्या कुछ कटौती होता है, कितना कटौती होता है और कितना हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है, चलिए इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो उससे पहले टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें STCG टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का देना पड़ता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें LTCG टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे 28 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। अब लॉन्ग टर्म पर हमें 1.25 लाख रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन भी देखने को मिलता है। तो इससे ऊपर का जो बेनिफिट बनेगा यानी प्रॉफिट बनेगा, उसी पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद हम इन हैंड अमाउंट अभी निकाल करके देखेंगे। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो भी देना होता है, जो कि बड़ा मामूली सा होता है, और एग्जिट लोड भी कई सारे फंड्स में देना होता है, कई सारे फंड्स में नहीं देना होता है। तो ये सारे डिटेल्स जो है आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट निकालते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अमाउंट ले लेंगे, यानी कि टोटल रिटर्न अमाउंट ले लेंगे, जो कि टोटल रिटर्न अमाउंट यहाँ पे बनता है 1,09,153 रुपए। ये हम यहाँ पे ले चुके हैं टोटल प्रॉफिट। अब ये टोटल प्रॉफिट पर हमें सीधे सीधे 12.5% का LTCG टैक्स नहीं देना होता है, बल्कि 1.25 लाख रुपए का जो टैक्स में एग्जेम्पशन हमें मिलता है, ये हम इसमें से घटा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद हमारा टैक्सेबल अमाउंट बनता है, जो कि बनता है 98,84,153 रुपए। अब इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 12,35,519 रुपए। अब इसको माइनस अगर हम करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट यानी कि नेट रिटर्न अमाउंट बनेगा 46,48,634 रुपए का। ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट अमाउंट बना। लेकिन अगर टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स एग्जेम्पशन अगर तीनों मिला करके हम टोटल करें तो टोटल हम कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमने ले लिया है
प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने ले लिया है, प्लस हमने टोटल टैक्स एग्जम्पशन अमाउंट ले लिया है 1.25 लाख रुपए का। जैसे हम तीनों को टोटल करते हैं तो ये हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है जो कि 96,47,234 रुपए बनता है। ये हमारा इन हैंड अमाउंट है, इसमें से अब हमें किसी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा एसआईपी का कैलकुलेशन से ये समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म में एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट भी हमें करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। और ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाता है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको कंपाउंडिंग का वैसा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता जैसा कि आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। और हमने ये कैलकुलेशन में भी देखा और समझा कि कैसे 20 साल में, 25 साल में, 28 साल में जो आपका रिटर्न बनता है दरअसल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना बनता है, और कई गुना बनने की वजह से ही हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो 1 करोड़ रुपए तक बन सकता है, जैसा कि हमने ये भी कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट भी लॉन्ग टर्म में हमें एक बड़ा रिटर्न देने का काम कर सकता है, यानी कि करोड़पति बना सकता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।